जब मैं दिल्ली में जब मैं रेडियो परस्यू कर रहा था और मैंने सितार बजाना छोड़ा, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि अकेलापन क्या होता है। तो उस वक्त आपको अपने आप से बात करके उन चीजों को रिजॉल्व करना पड़ता है कि कि एक दिन दिवाली पे हम लोग दिवाली पे अब 2 भाई हैं, तो एक सबसे छोटा वाला जो है अरबाज, तो उसका मुझे फोन आया कि पापा ने मुझे पटाखे नहीं दिलाया। और मेरी तब घर पे लड़ाइयाँ हो रही थी क्योंकि मैंने सितार बजाना छोड़ दिया है, बिना बताए आ गया हूँ और ये सब वो सब हो रहा है। तो मैं तकरीबन मतलब खसखस विलेज में मैं रहता था और एम्स तक मैं पैदल पैदल चल गया, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो। चलते चलते अकेला चल रहा हूँ मैं रात को, पटाखे की आवाज आ रही है, ढप 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 खोटा खोटा, और एकदम से मुझे ऐसे लगा कि क्यों हो रहा है इतना बुरा, ऐसा अच्छा तो नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे ही बोला कि बड़े लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जय अख्तर साहब का एक कोट है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है कि once you delete chapter number 17 which is the lowest phase of your life, you will see that chapter number 64 which is the highest phase of your life will also get deleted, है ना। वाह, तो ऐसे ही तो जाता है वो। तो मैंने कहा अरे यही तो है, यही तो है। ठीक है। मैं कहा उसके बाद तो बहुत खुश होकर वापस आया था कह रहे बड़े लोगों के साथ होता है ऐसा, ये कोई बात बेस्ट है, नैरेटिव आपने जो बनाया है बहुत सही है ये ना। मेरा एक्चुअली मैं पूछने आपसे ये वाला था कि ये जो प्रेशर बाकी लड़कों पे रहता है जिसकी वजह से ना वो अगर कुछ परस्यू करना भी चाहते हैं अपना ना लाइफ के अंदर कि यार मुझे शायद जो है ना कॉमेडियन बनना है, एज एन एग्जांपल ना मैंने आज डिसाइड कर लिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी, मैंने सीखा भी है, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम ना ये फॉलो करो। कुछ लड़के होते हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, जो है ना बेचारी उनकी ना डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। बट मुझे ये जो लगता है ना इनके कि ये जो प्रेशर से हैं और ये जो अलग कुछ करना चाहते हैं आपने कर दिखाया एक्चुअली, क्योंकि आपका जो अलग प्रेशर था वो था लेगेसी का प्रेशर कहीं ना कहीं कि ना सितार पूरी खानदान बजा रहा है और आप उसी खानदान में से हैं जहाँ पर मतलब उस्ताद मोइनुद्दीन खान हैं, मतलब जो इतने बड़े प्रपोनेंट है बिल्कुल। तो एंड यू हैव डिसाइडेड आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ दैट फैमिली टू एक्चुअली फॉलो सम अदर ड्रीम ऑफ योर्स। ये करेज कहाँ से मिली? लड़के नहीं, ये नहीं जुटा पाते हिम्मत ऐसी हुई कि जब 8वीं से जब मैं कोशिश कर रहा था बेटर बात करने की, तो कॉलेज आते आते मुझे बहुत ऐसा वाक चपलता जिसको बोलते हैं कि अपनी जबान पे कमांड, बातचीत से आई कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग जस्ट द वे आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, है ना। कि ऐसी कई जगह हैं जिंदगी में जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, वहां पे मैं था सिर्फ बात करके, क्योंकि पैसे तो है नहीं। वो एक राहत साहब का एक शेर है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है ना, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। ठीक है, ये सभी अपना है, सब अपने भाई लोग हैं, सब ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। बात करके तो मुझे एक तो अंदाजा था उसका कि हाँ बोल के कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने रेडियो चूज किया था। ठीक है। दूसरी एक बात ये कि हाँ मुझे ये लगा उस वक्त जो भी गर्लफ्रेंड्स बनती थी तब की तवा, ठीक है ना, उनका एक बड़ा क्लियर मैंडेट था कि यार म्यूजिक क्या होता है मतलब, है ना यार। ये बताइए हाँ, ये मैंने कभी नहीं बताया किसी को कि अरे म्यूजिक पे तो घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, तो सब कुछ बहुत टेम्परेरी होता था। मैंने कहा ये टेम्परेरी का क्या चक्कर है आप, ठीक है। तो बार बार जब लोगों ने ये फीडबैक दिया मुझे, ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ कूल करना पड़ेगा, कुछ कूल हैपनिंग से करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो वो आई हिम्मत, और दूसरा मुझे ऐसा मतलब बिना साक्ष्य के मैंने वो कदम नहीं उठाया, ऑब्वियसली, है ना, कि विदाउट एविडेंस नहीं लिया मैंने वो डिसीजन। तो एक थोड़ा सा एक मुझे अंदाजा था कि हाँ मैं ठीक बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने नौकरी जब छोड़ी तो मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने बाद पहले पता था कि मुझे नौकरी छोड़नी है और कॉमेडी करनी है फुल टाइम। मेक सेंस। हर बार जब आप इंजीनियरिंग छोड़ते हो, हर बार जब आप नौकरी छोड़ते हो अपना पैशन करने के लिए, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पैशन के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझसे नौकरी हो नहीं रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन आपको खुद बताएगा कब नौकरी छोड़नी, ठीक है ना। दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना, और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है, हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के काम पे जाना है, खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक बात है, पर मैं कह रहा हूं कि आपको किसी एक चीज में तो मास्टरी करनी पड़ेगी जी। और पढ़ाई दुनिया में सबसे बेसिक पढ़ाई है हमारे यहाँ अब देखता हूं तो उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक।
एक चीज में तो आपको अपना वक्त, अपनी जवानी जो है जलानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं ना एक्चुअली आपके नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, स्पेशली आपके वालिद साहब के साथ जो लेगेसी आपके ना खानदान में रही है हाँ। म्यूजिक की। आपके फादर के साथ, फादर ने आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई इस बात से कि जो ना आप बहुत दिखाई, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। मेरे वालिद साहब ने जो मुझे जिंदगी में एक चीज जो उनकी मतलब उनका एहसान मुझ पे सबसे रहे। क्यों एहसान? इसलिए कि जब मैं देखता हूं तो दूसरे जो लोग हैं उनके फादर ने उन बहुत लोगों को नहीं दिए हैं। वो Correct. सब जो मुझे मेरे वालिद साहब ने दिया है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस बात का कि तू कर लेगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि तेरे से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि जा करके तो देख मैं हूं। उन्होंने जैसे कि मेरे वालिद साहब ने बचपन से कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी, कैसे बनूंगा ये नहीं बदल तू बहुत बड़ा आदमी है तू बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी है, क्या? बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसका वजन है, वजन था ही नहीं। हम्म। पर बस बोल के इतना वो कर दिया उन्होंने कि मैं मेरे बिहेवियर में आ गया वो कि नहीं यार अच्छा थोड़ा लगता है कि जैसे कि गरीबी के दिनों में भी बहुत सारी चीजें मैं छोटी चीजें करके अपनी जिंदगी थोड़ी आसान कर सकता, पर मुझे लगा कि नहीं बड़ा आदमी है, अच्छा नहीं लगता। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.